नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, बिहार सरकार ने नया नियम लाया था। नगर पालिका कानून विधेयक कैबिनेट की बैठक में पास किया गया था और विभिन्न जिलों से नगर आयुक्त जो हैं, चेयरमैन हैं, नगर परिषद के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, पौर हैं, महापौर हैं, वो लगातार विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर आज मौर्य होटल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें नगर आवास विभाग के द्वारा यह कार्यशाला का आयोजन किया गया था। 8 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और 2 विदेशी प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, जापान और नीदरलैंड। उसके बीच में कार्यशाला के बीच में ही महापौर जो हैं वो विरोध कर रहे थे। तो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनको साफ साफ कहते कि आप लोगों का अधिकार नहीं छीना जाएगा, आप लोगों से बैठकर बातचीत किया जाएगा। पहले क्या बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, आप पहले वो आप वीडियो सुने। कैसे आ सकते हैं, बिजली कैसे उत्पादन हो सकता है, एसटीपी और कैसे बन सकते हैं, इसकी कल्पना करनी है। सभी प्रतिनिधि आए हैं, बेस्ट प्रैक्टिस अपनी बताने का भी काम करेंगे और निगम इम्पावर्ड हो। निगम को कचरे के प्रबंधन, रेवेन्यू मॉडल, वेस्टेज, ये सारी चीजों को पूरी तरह व्यवस्थित करना चाहिए। और अच्छा किया नितिन जी ने कि IIT रुड़की को भी बुलाया है, जो इस पूरे चीजों के कलेक्ट करके आपको सहयोग करने का काम करेगा। इसलिए ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के किसी देश में आप चलिए, निगम बेनिफिट्स में बहुत कम जगह होती है। दिल्ली ही एक मेट्रो है जो पूरे देश में बेनिफिट्स में रहता है, कहीं नहीं रहता। 1888 में बना है मेट्रो लंदन में, वो भी आज तक बेनिफिट में नहीं गया। हमको ये चिंता नहीं करना है, लेकिन हम इसको इंडस्ट्री के तौर पर खड़ा करें, वेस्ट को वेल्थ की ओर बढ़ाएं और एक एक चीज को पकड़कर हम बढ़ें, प्रयास शुरू करें। हम लोगों ने तो ग्रीन फील्ड बनाने के लिए भी कहा है, जमीन खरीदने के लिए भी कहा है। शहर के बाहर जाए, जहां लोगों को, गांव में भी लोगों को थोड़ा कष्ट नहीं हो, गांव वाले को, क्योंकि गांव में भी हम लोगों ने लोहिया स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया। पता नहीं शुरुआत करने का हमको मौका सब दिन रहा है, अर्बन में भी था शुरुआत किया और पंचायती राज में भी मैंने लोहिया स्वच्छता अभियान चलाया। लेकिन इसको अब मुकाम पहुंचाने का समय आ गया। तो इस पूरे मुहिम से मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्क्लेव के माध्यम से कुछ ऐसे निचोड़ निकले, आपके भी सुझाव लिए जाए, जिसके माध्यम से हम पूरी तरह बिहार को एक स्वच्छ बिहार बना सके। और चकाचक ठीक शब्द है, तो ये चकाचक बिहार बनाई। ठीक है, पटना ने अच्छा शुरुआत किया है, इस पहल के लिए मैं बधाई भी देता हूँ। इसको और अच्छा करें, इसको पूरे बिहार में इस योजना को लागू करना चाहिए और पूरी तरह ये मैनेजमेंट है, अच्छा मैनेजमेंट करके साफ सुथरा शहर होगा तो मेयर का ही बड़ाई होगा, नगर आयुक्त को नहीं कोई बड़ाई करेगा। जरूर देखिए, कुछ चीजों के लिए बात करने का जगह होता है, इसी के लिए महत्व नहीं होता आपका। एक डेलीगेशंस मिलने चाहिए और साफ तौर पर मंत्री जी ने आपको बताया भी होगा, एक भी पावर आपका नहीं घटेगा, बेफिक्र रहिए। एक भी, मैं बोल रहा हूं, एक शब्द आप देखिएगा, नोटिफाइड जो होंगे वो पूर्ण अधिकार आप ही का होगा। लेकिन सामाजिक तौर पर मेरा आज मानना है कि आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बैठे हैं। राय सभी लोग दें, जो पूरे देश से आए हैं प्रतिनिधि, अपनी बातों को रखकर इस पूरी व्यवस्था को और अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। इस कॉन्क्लेव में सभी प्रतिनिधि आए, सबका मैं आदरणीय नितिन जी ने स्वागत किया, मैं भी स्वागत करता हूँ। आपने सुना सम्राट चौधरी माइक से डायरेक्ट बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, कि आपका अधिकार नहीं छीना जाएगा और आपका अधिकार रहेगा। आप लोग शांति से बैठे, आप लोग के हर एक मसले पर बात किया जाएगा, मिल बैठकर बात को तय कर लेंगे। जब इस कार्यक्रम का बहिष्कार करके जो विभिन्न जिलों से आए थे चेयरमैन, उप पौर आए थे, वो कार्यक्रम का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। और जब नगर आवास विभाग के जो मंत्री हैं नितिन नवीन से यह सवाल किया गया कि जो उप महापौर हैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर वो सीधे बाहर निकल गए, तो नितिन नवीन जो
मंत्री हैं नगर आवास विभाग के, वो सीधे सीधे साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि राजनीति के लिए अपने चेहरे को चमका रहे हैं, राजनीति करने के लिए वो अपने चेहरे को आगे ला रहे हैं। ये ना करें और सीधा सीधा हर एक मसलों पर बैठकर बातचीत करेंगे। उनको हम लोगों ने समय भी दिया है और जो होगा उसमें संशोधन भी किया जाएगा, तो बात करेंगे तभी संशोधन करने की बात होगी। क्या कुछ बिहार सरकार के नगर आवास मंत्री नितिन नवीन बोल रहे हैं, पहले आप उनका भी यह बयान सुने। हो रही थी बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की दृष्टि से देश भर के जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसके लोगों को यहाँ बुलाया गया है और दिन भर का ये वर्कशॉप रहेगा। इस वर्कशॉप में हम लोग ने जहाँ अन्य राज्यों के प्रतिनिधि को बुलाया है, वहीं कई बड़ी कंपनियां जो बेस्ट प्रैक्टिसेज की हैं उनको भी हम लोग आज दिन भर इस वर्कशॉप में देखेंगे और सुनेंगे। और मेरा ये मानना है कि अपने आप में ये बिहार के लिए पहला प्रयोग है इस प्रकार का प्रयास करना, और बिहार के इस प्रयोग से बिहार के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक नया आयाम जुड़ेगा और जिस आयाम के माध्यम से हम बिहार के लोगों को स्वच्छता मिशन के तहत आगे लेके आए। हाँ, और आज नगर आयुक्त थी और उसमें तमाम मेयर बाइकाट करके आप लोग पर चली गई। देखिए सभी मेयर यहाँ पे हैं और जो मेयर सब लोग आए थे सबको निमंत्रण दे के गए हैं और जो उनके मन की बातें हैं वो बातें हम लोगों ने सुनी है और उनको कहा भी है कि सारी चीज़ों को हम लोग निर्णय करेंगे, लेकिन ये राज्य के विषय पे है और इस पर निश्चित रूप से सबको सहयोग करना चाहिए। क्या लगता है इस तरह का वो उन्होंने कहा कि कड़े रुख हम अख्तियार करेंगे, सरकार मानेगी जब तक नहीं। वो विषय जब रुख हमने कह ही दिया कि हम विचार कर रहे हैं, तो राजनीति के अलावा कड़ा रुख क्या है? जब हम नहीं कहते हैं कि हम नहीं करेंगे या कोई विचार नहीं कर रही है सरकार, तब ना कड़ा रुख की बात है। अगर लोग इस पर राजनीति करना चाहे दैट इज डिफरेंट थिंग। हम तो कह रहे हैं कि जो उनके विचार थे, जो मैंने उनके साथ बैठकें की, सब लोग को सहमत हुए। अब सबके सहमति के बाद सबको निमंत्रण लेके सब आए भी और राज्य के हित का विषय है। और हम जब न कहते कि नहीं हम विचार नहीं करेंगे तब न कड़े रुख की बात होती है। हम तो कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं और समय आने पर इस पर निर्णय भी कर लेंगे। लेकिन आज के डेट में अगर आपको इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना है तो अलग थी। ठीक है, आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री हैं नगर आवास विभाग के नितिन नवीन साफ साफ कह रहे हैं कि उनसे बैठकर बातचीत करेंगे, राजनीतिक रोटियां ना सेके, राजनीतिक में अपने चेहरे को ना चमकाए, बैठकर बातचीत करेंगे। उन लोगों को समय भी दिए हैं मिलने के लिए, जिससे बैठकर आमने सामने बैठकर मसले को हल कर लिया जाएगा। बने रहे फौजवार से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।